जीव वैज्ञानिक हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर ये ट्रांसलोकेशन और यहाँ पे ये सारी चीज़ें सही अनुमान के मुताबिक प्लानिंग के हिसाब से सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले 5 से 10 साल में इनके ज़रिए और भी जो बच्चे होंगे उनको ऐसे उम्मीद की जा रही है कि 40 से 50 चीते पैदा होंगे और फिर उनको देश के अलग अलग नेशनल पार्क में फिर उन्हें बसाया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण, अभी तो सिर्फ ये 8 चीते कूनो नेशनल पार्क में आए हैं, लेकिन इन के बाद इनकी जब आबादी बढ़ेगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 40 से 50 के तादाद में इनकी आबादी होगी आने वाले 5 सालों में। तो उसके बाद इनको फिर देश के अलग अलग नेशनल पार्क में फिर इन चीतों को बसाने का काम किया जाएगा। और इस कार्य योजना के ज़रिए जैसा कि हम कह रहे हैं कि भारत एक बार फिर दुनिया के सबसे तेज़ रफ्तार वाले जानवर चीता का घर अब बनने जा रहा है और भारत सरकार ने चीतों को फिर से देश के जंगलों में लाने का काम किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। और प्रधानमंत्री जैसा कि आप देख सकते हैं कितने उत्साहित हैं, खुद कैमरे के जरिए उन तस्वीरों को कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद भी चीतों को देश में लाने और इसे बसाने में निजी, बिल्कुल पर्सनल लेवल पे निजी रुचि दिखा रहे थे और उसी का नतीजा है कि आज ये 8 चीते अब हिंदुस्तान की सरजमी पर पहुंच चुके हैं। ये हम आपको बताएं, चीता आपने भी देखा होगा तमाम टेलीविज़नों के ज़रिए, नेशनल ज्योग्राफिक पे, एनिमल प्लैनेट चैनल पे, कि किस तरह से ये जंगलों में रहता है और ये एक मांसाहारी जानवर होता है। भारत से इसका लगभग 70-75 साल पहले खात्मा हो गया था और कहा जाता है कि अवैध शिकार जो रहा वो एक बहुत अहम वजह रहा इनके एक्सटिंक्ट होने के, इनके विलुप्त होने के। ज़्यादा शिकार, और ये भी कहा जाता है कि जो चीतों का जो नेचुरल हैबिटेट था उनको भी काफ़ी नुकसान पहुंचा था, इसलिए धीरे धीरे विलुप्त हो गए। बहरहाल देश में चीतों को फिर से लाया गया है और हमारे जो जंगल हैं उनका जो इकोसिस्टम है, उनका जो पारिस्थितिकी तंत्र है, ये अब उनके लिए वरदान साबित हो सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये जो जानवर है, ये जो चीता है, वो खुले मैदानों में रहते हैं। उनका आवास मुख्य रूप से वहीं होता है जहां उनके लिए शिकार अच्छी खासी तादाद में मौजूद होते हैं। घास के मैदान हो, झाड़ियां हो, खुले जंगल हो, अर्ध शुष्क वातावरण और थोड़ा सा ज़्यादा तापमान उनके लिए सही होता है। तो थोड़ा ज़्यादा तापमान हो, हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश का ये इलाका ज़्यादा तापमान इनका रहता है यहाँ पे 12 महीने, इसलिए भी हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कहा कि ये काफ़ी उचित होगा यहाँ पे इन्हें रखना। घास के मैदान हैं, झाड़ियाँ हैं, खुले जंगल हैं, ये तमाम चीज़ें इनके अनुकूल हैं इनको यहाँ पे रखने के लिए, इसलिए यहाँ पे इन्हें लाया गया। चीतों को बचाने के लिए उनके शिकार करने के आधार, उनको हमें बचाने की ज़रूरत है। उनके शिकार के आधार करने के आधार को हमें बचाना होगा, जिसमें कुछ खतरे में पड़ी प्रजातियां भी शामिल हैं, बल्कि घास के मैदानों की जो दूसरी अन्य लुप्त प्राय प्रजातियां हैं और खुले वनों का जो इकोसिस्टम है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, उन्हें भी हमें बचाना होगा। जिस बेस पे हम वही कह रहे हैं कि जिस बेस पे, जिस आधार पे ये तमाम चीते यहाँ जिंदा रहेंगे, यहाँ रहेंगे, उस बेस को भी, उस आधार को भी हमें बचा कर रखना होगा, तभी तो ये उस इकोसिस्टम में आराम से रह पाएंगे। इसलिए भी हम बार बार ये कह रहे हैं और सरकार भी कह रही है कि उस सिस्टम को, उस बेस को हमें बचा कर रखना होगा। चीतों को वापस लाने से देश में खुले जो जंगल हैं उनको बचाने के काम को भी अब काफ़ी मजबूती मिलेगी। और ये भी देखा गया कि बड़े जो मांसाहारी जानवरों में मानव जो इंटरेस्ट है, ह्यूमन इंटरेस्ट, मानव हितों के साथ संघर्ष चीतों में सबसे कम पाया जाता है। दूसरे जो ऐसे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनके साथ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, अक्सर होते रहते हैं, लेकिन चीतों के साथ ऐसा नहीं है। चीतों के साथ जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है वो बाकी जो ऐसे एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनके मुकाबले काफ़ी कम ऑब्जर्व किया गया है, काफ़ी कम देखा गया है। वो सामान्यतया मनुष्यों के लिए खतरा नहीं होते हैं और जो बड़े पशु हैं उन पर भी वो सामान्यतया हमला नहीं करते हैं। और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने इसकी शुरुआत की थी कि किस तरह से इसको लाया जाए, और दुनिया भर के विशेषज्ञों, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सहित
भारत सरकार के कई अधिकारियों, राज्य सरकार के अधिकारियों ने इसके लिए कई दौर की बैठकें की। भारत सरकार के अधिकारी, मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारी, वन विभाग के अधिकारी, नामीबिया से जुड़े अधिकारी, इन तमाम अधिकारियों की कई महीनों से लगातार बैठकें हो रही थी ताकि ये सारा जो काम है वो बहुत ही इजी वे में हो सके। और इसके लिए जो साइट सर्वे का काम है उसका फैसला लिया गया था। और हालांकि इसके बाद ये भी खबरें आई कि वैसे राज्यों में इन्हें छोड़ा जाए जहां की पहले से चीता पाए जाते थे और उन्हें ही प्रायोरिटी बेसिस पर उन राज्यों को सिलेक्ट किया जाए। तो उसके बाद नाम आया, गुजरात का नाम आया, राजस्थान का नाम आया, छत्तीसगढ़ का नाम आया, मध्य प्रदेश का नाम आया कि ये ऐसे राज्य हैं जहां की आज से 70 साल पहले चीता पाए जाते थे। अब हमारे जो वैज्ञानिक थे, हमारे जो अधिकारी थे, उनके मन में ये आया कि फिर अब इन तमाम जो राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये तमाम राज्यों में से नामीबिया से जो चीते लाए जाएंगे उनके लिए सबसे मुफीद, सबसे एडेप्टेटिव एटमॉस्फेयर कहाँ होगा जहाँ कि वो अपने आप को अच्छे से ढाल सकें। तो फिर जीव विज्ञानियों ने ये फैसला लिया कि इनके लिए मध्य प्रदेश ही सबसे उपयुक्त जगह है। मध्य प्रदेश का कूनो राष्ट्रीय उद्यान सबसे उपयुक्त जगह है जहाँ की इसे रखा जा सकता है, छोड़ा जा सकता है। तो उसके बाद ही ये फैसला लिया गया और फिर नामीबिया से हमने बताया कि किस तरह से इन 8 चीतों को यहाँ पे लाया गया है। अधिकतम दूरी आपने देखा होगा नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे या फिर एनिमल प्लैनेट चैनल पे, किस तरह से ये कितनी स्पीड में इस पृथ्वी पर अगर सबसे स्पीड में अगर दौड़ने वाला कोई प्राणी है तो वो चीता है। अधिकतम गति इसकी 450 मीटर तक ही दौड़ सकता है, लेकिन 1 मिनट में बहुत ज़्यादा स्पीड में ये दौड़ता है। 450 मीटर तक दूरी तक ये दौड़ सकता है अधिकतम गति से। और कहा जाता है कि दौड़ने के दौरान चीते के शरीर का जो तापमान है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए ये बहुत दूर तक नहीं दौड़ पाते हैं। बहुत स्पीड में दौड़ पाते हैं लेकिन बहुत दूर तक नहीं दौड़ पाते हैं, क्योंकि इससे इनके शरीर का जो हीट है वो काफ़ी बढ़ जाता है। और कहा जाता है कि जो ताप